नमस्कार। स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप। कैसे हैं आप सभी? अब हम बात करेंगे आपके बारे में, कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, कैसा रहेगा आपका कार्य, बिजनेस, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले कि हम बात करें आपकी राशि के बारे में, थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ खास हो रहा है। ये महीना कुछ खास ही है। एक महीने में तीन ग्रहण पड़ रहे हैं आपको। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। इसके साथ साथ राहु केतु बकरी वो तो रहते ही हैं। इसके साथ साथ शनि बकरी, गुरु बकरी, शुक्र बकरी, बुध बकरी, नेपच्यून बकरी और प्लेटो बकरी। हम नेपच्यून प्लेटो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक बात है, पर फिर भी बकरी हैं, इतने ग्रह बकरी हैं। और जब वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, संसार में क्या उथल पुथल, उसमें इनको लिया जाता है। व्यक्ति के लिए जब हम राशि देखते हैं उनका, उसमें इतना खास महत्व नहीं है, पर अगर आप देख रहे हैं दुनिया को, इंडिया में, अमेरिका में, इन सब के बीच, तो फिर इनको लेना होता है। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया की हालत थोड़ी उथल पुथल से भरी हुई है, उथल पुथल मची हुई है हर जगह। कोरोना, ग्रह युद्ध, आग, बाढ़, देशों के बीच में, जैसे आदमी के बीच में होता है ना कूल वॉर, मतलब ऐसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, पर वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है, वो उसकी शिकायत कर रहा है, वो उसकी शिकायत कर रहा है। तो यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, सबके बीच में कुछ चला हुआ है। तो उथल पुथल का समय है। इस समय में क्या कहती है आपकी कुंडली, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें ग्रहणों की, जब बात शुरू ही की है तो थोड़े ग्रहण बता लेते हैं। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो तो रात में होगा आपका वृश्चिक में 11:15 से 2:30 तक। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रहण नहीं है और इसका आपको कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होने वाला खास। ये आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकता है आपको, पर इसके साथ साथ नए अवसर भी देगा। कार्य में थोड़ा बदलाव आ सकता है। अब ये वृश्चिक में हो रहा है, 10वें भाव में हो रहा है, तो थोड़ा सा कार्य में थोड़ा बहुत कर सकता है प्रॉब्लम, पर इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, 21 वाला जो है, जो सूर्य ग्रहण है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो इंडिया में दिखाई देगा, यूरोप में, अमेरिका में, और हर जगह इसका इफेक्ट भी होने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रहण है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसका होगा। ये आपका हो रहा है 21 तारीख को मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण है। अपने इंडिया में जो है वो 9:15 से और 3:4-5 ऐसा रहेगा। टाइम अलग अलग होते हैं वास्तव में, और जगह के अनुसार भी टाइम थोड़ा बदलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि दिन में हो रहा है और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। इसमें तो अंश इस तरह का ग्रहण है कि उसमें कोई सूतक की कुछ खास रोल नहीं है। इसमें है मंदिर बंद रहेंगे और जो प्रेग्नेंट्स जो लेडी हैं वो घर में रहेंगी। ये सूर्य वाले में, चंद्रमा वाला सिंपल है, उसका कुछ खास असर नहीं है। तो सूर्य ग्रहण जो है आपको खर्च ला सकता है ज़्यादा। मिथुन में हो रहा है तो आप देखिए 11 से 11, 12, 1, 2, 3 बच्चों के लिए थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा खर्च ज़्यादा आ सकता है। और चूंकि ये 5वां स्थान 10वें स्थान से 8वां है, अगर यहाँ से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चूंकि ये उससे 8वां है तो नौकरी में बदलाव ला सकता है, बदल सकती है नौकरी। तो एक तरह से अच्छा है जिन लोगों की कोरोना की वजह से किसी वजह से कार्य बदल गया है, जॉब छूट गया, तो उनको नौकरी मिलने में आसानी भी करा देगा। पर अगर आपकी नौकरी है, नहीं छूटी है, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये ग्रहण का जो इफेक्ट है वो है। अब हम ग्रहण के बाद कुंडली पे आ जाते हैं। आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, वो सब। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। जो आपका जो बिजनेस है,
आपकी कुंडली खराब नहीं है, गोचर की कुंडली खराब नहीं है। आपकी कुंडली मैंने अभी देखी नहीं है, वो जरूरी है आपकी कैसी दशा महादशा चल रही है। अगर वो अच्छी चल रही है और गोचर भी ठीक ठाक है तो टाइम इज़ नॉट बैड फॉर यू, टाइम अच्छा ही है आपके लिए। अगर पूरी पृथ्वी की जो कुंडली खराब है वो एक अलग बात है कि आज के टाइम पे तो अच्छी अच्छी कुंडली वाले संघर्ष कर रहे हैं। बात तो यही सच है, क्योंकि जब एक कुंडली होती है हमारी, आपकी, लोगों की, एक कुंडली होती है पूरी पृथ्वी की। अभी जो पूरी पृथ्वी पे जो इस तरह का है कि देखिए सारे ग्रह ना राहु केतु के बीच में, उनमें से भी सभी तो बकरी हैं। सूर्य चंद्र तो कभी बकरी होते नहीं है। बचा कौन? राहु हमेशा बकरी, केतु हमेशा बकरी, शनि बकरी हैं, शुक्र बकरी हैं, बुध बकरी हैं, गुरु बकरी हैं, मंगल बचे हैं। उन्हीं की एक कमी रह गई है बस। तो एक्शन करते रहिए, मंगल एक्शन को दिखाते हैं, लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, धैर्य से काम लीजिए, अपनी शक्ति को वहाँ लगाइए जहाँ आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ पॉजिटिव है, और नेगेटिव को ध्यान मत दीजिए, तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, उसी पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव को इग्नोर कीजिए। ये भी नहीं कि उसको रोकना है, रोकने से तो चीज़ें बढ़ती हैं। अब पॉजिटिव की तरफ चाहिए, नेगेटिव से आप दूर खुद हो जाएंगे। तो इस तरह का ये हमारा मंत्र है आगे बढ़ने का। जून के महीने में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही ध्यान देना है, उन्हीं पर ही अपनी एनर्जी को लगाना है, उन्हीं की तरफ बढ़ना है आगे। और नेगेटिव को ध्यान में ये नहीं कि जानबूझ के नहीं लाना है, बस पॉजिटिव पर ध्यान रखना है, अपना कार्य पे ध्यान रखना है। तो अगर हम देखते हैं आपके लग्न लॉट को, जो शनि महाराज हैं वो 12वें घर में है, तो खर्चा आएगा, अचानक से खर्चा आ सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी वो खर्चा आ सकता है। यहाँ से जो शनि है वो धन भाव को देख रहे हैं और वहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो एक्शन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं कि अब तो यार कोरोना चल रहा है, इस तरह की विचार आएंगे, अब तो खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा पता नहीं, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, आपके एक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि बकरी हैं तो वो 11वें भाव जैसा रिजल्ट देंगे, और 11वें भाव के सारे ही ग्रह गोचर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वो अपना रिजल्ट तो देंगे ही, पर इसके साथ साथ थोड़ा लाभ भी कराएंगे, थोड़ा धन भी लाएंगे, और थोड़ा आपकी कार्यों में जो आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिलाने की सहायता की पूरी कोशिश करेंगे। 7.5 चली हुई है आपकी, पर 7.5 के बीच जब तक शनि बकरी हैं हमारे 11 मई से 28 सितंबर तक, आप समझिए कि आपकी 7.5 नहीं है। शनि एक तरह से 11 में जैसा व्यवहार करेंगे, अगर 11 में जैसा व्यवहार करेंगे तो तीसरे भाव अपने से तीसरे लगन पर दृष्टि डालेंगे, आपको हिम्मती बनाएंगे, आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे, आपको प्लान की तरफ ले जाएंगे। बच्चों में, बच्चे जो हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो क्रिएट करते हैं उनमें से एक चीज़ बच्चे हैं, उसमें आप मेहनत करेंगे, उसके लिए आप जी जान लगाएंगे। इस तरह का ये शनि यहाँ से आपको हिम्मत देंगे इस चीज़ की। अष्टम पे दृष्टि डालेंगे तो अचानक से कोई लाभ करा सकते हैं, पर सास ससुर जो हैं उनसे थोड़ा सा ड्राइनेस ला सकते हैं। ठीक इसी तरह क्रिएटिविटी के लिए अच्छे हैं, कोई काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छे हैं, पर बच्चों से जो जीवित चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा ड्राइनेस ला सकते हैं, थोड़ा सा सूखापन ला सकते हैं संबंधों में। अगर वो आपसे काफ़ी बड़े हैं, अभी छोटे हैं, तो उनसे आपको फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे प्रेम से रहें, संबंधों में खटास ना लाएं। तो शनि ऐसा आपके लग्न लॉट ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे यात्राओं को भी दिखा रहा है, फॉरेन ट्रेवल को भी दिखा रहा है। जो लोग, अगर ये जो लॉकडाउन खुलता है, जिन लोगों का बाहर बिजनेस है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है ये शनि, क्योंकि 12वां भाग फॉरेन्स को दिखाता है। मंदिर में जो काम करते हैं, चर्च में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, किसी जेल में काम करते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये शनि अच्छा है, नॉट बैड, ये जो 12 घर में जो आया हुआ है। बाकी जब शनि 12वें घर में आता है तो क्या करता है व्यक्ति, चंद्रमा से अगर ये 12वें घर में है तो 7.5 की अगर ये शुरुआत है तो उसमें व्यक्ति गलती करता है, कोई उसमें गलती करता है। जब वो लग्न पे आता है उस गलती की वजह से परेशान होता है, और जब वो लग्न से मतलब कि चंद्रमा से नेक्स्ट भाव में जाता है तो उस परेशानी की वजह से फालतू में भागना पड़ता है, तब जाके वो परेशानी खत्म होती है, उससे व्यक्ति कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है जीवन में। तो ये जो शनि आए हैं आपको सिखाने आए हैं, आपके एग्जाम की तरह से आए हैं, आपको मजबूत बनाने आए हैं आगे के लिए। तो वो जो आप गलती करके सीखेंगे उसे आप पहले से भी सीख सकते हैं। यही कहते हैं, कुछ लोग तो गलती से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं।
विवेकानंद जी ने कहा है शायद कि वही समझदार है, बुद्धिमान है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि अगर अपनी गलतियों से सीखने बैठेंगे तो कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो क्या सिखाना चाहते हैं शनि? शनि मेहनत करो, आलस्य मत करो, झूठ मत बोलो, फरेब मत करो, सही रास्ते पे चलकर आगे बढ़ना है। मेहनत बिल्कुल नहीं कर, मेहनत बहुत करनी है, प्लान जरूर बनाना है, अंधा मेहनत नहीं करनी है, प्लान बनाना है, डिसिप्लिन, साफ सफाई रखनी है घर में, घर में, दिमाग में, मन में साफ सफाई, अच्छी भावनाएं रहें। बुरी, अब आपने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर? दिमाग भर थोड़ी ना लेंगे, दिमाग कैसे भरेंगे? दिमाग तो खाली रहता है या भरा ही रहता है। कहने का मतलब है अगर आप पर कोई खास उद्देश्य नहीं है आपका, अगर आपकी कोई ऐसी पता नहीं है आपको क्या करना है, तो फिर उसमें उल्टी सीधी चीज़ें ही आती हैं। तो सबसे पहले आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए साढ़े साथी में कि हाँ भाई ये है। उसके लिए आपको एक अच्छी किताब, एक अच्छा ऑडियो, एक अच्छा वीडियो हर दिन देखना चाहिए सोने से पहले और उठने के बाद। हो सके तो सोने से पहले देखिए, उसका असर बहुत रहता है, क्योंकि जब सोने जाते हैं अगर आप कुछ अच्छी बातें सुनकर देखकर सोने जाएंगे, एक तो नींद अच्छी आएगी, अगले दिन आप में ऊर्जा रहेगी काम करने की, और फालतू की बातों में, छोटी मोटी चिटपुट बातों में आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे वहीं, और यही साढ़े साथी आपके लिए वरदान बन जाएगी। साढ़े साथी में जो मेहनत करता है, जो दिमाग से काम लेता है, जो किसी पे भरोसा नहीं करता है। किसी पे भरोसा करने का मतलब आपके जो नौकर हैं, आपसे कोई नीचे वाला है, आप दूसरे पर काम नहीं छोड़े, हाँ भाई आप कर लो, आपने क्या समझा आलस में यार यही कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, अपना काम पूरा करना है, एंड तक चेक करना है सब। क्योंकि शनि की साढ़े साथी ये भी दिखाती है कि कभी आपने कुछ किया है तो उसकी वजह से आपके साथ धोखा हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो आपको इस साढ़े साथी का कुछ खास असर भी नहीं पड़ेगा, अगर अष्टक वर्गा में आपके अच्छे पॉइंट हैं। वैसे भी शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो अगर शनि कमजोर हैं और अष्टक वर्गा में उतने पॉइंट नहीं है तो ये बातें ज़्यादा लागू होती हैं। तो शनि तो ये कर रहे हैं। लग्न से भी 12वें भाव में जब शनि आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लग्न में आता है तो अच्छा है। चंद्रमा से लग्न में आएगा तो अच्छा नहीं है, चंद्रमा से चौथे में जाएगा तो ढैया है, शनि से चौथे में जाएगा, लग्न से चौथे में जाएगा तो ये ढैया नहीं है, पर इसका भी इफेक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। कार्य के लिए अच्छा है, चंद्रमा से चौथे जाता है तो कार्य के लिए अच्छा है, मेहनत कराता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, पर सुख के लिए, दिमाग की शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल तो शनि यहाँ से देखेंगे आपके दूसरे भाव को, वाणी को थोड़ा संभाल के रखना है, वाणी को कड़वा कर सकते हैं आप, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ड्राई बोल सकते हैं। मंगल पहले से ही बैठे हैं, एक तो वाणी को और खाने का ख्याल रखना है। आप कुछ गलत खाना खा सकते हैं उल्टा सीधा, तो उससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। अगर आप साफ सुथरा खाएं, अच्छा पानी पिएं, योग मेडिटेशन करते हैं, सब अच्छा होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि, इसके बारे में हमने बात की, सास ससुर के बारे में भी हमने बात की। अब गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो 12वें भाव में खर्चा बढ़ाएंगे, शनि भी खर्चा बढ़ाएंगे, गुरु भी खर्चा बढ़ाएंगे, पर गुरु भी जब तक रेट्रोग्रेड हैं 30 जून तक, 30 जून के बाद वो यहाँ आ जाएंगे तो फिर दशम की तरह कार्य करेंगे। जब तक वो आपके लिए 11वें भाव तक की तरह कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। कार्य के लाभ के एक से ज़्यादा अवसर बनाने की कोशिश करेंगे गुरु, यहाँ से कार्य में उन्नति भी लाने की कोशिश करेंगे, आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इच्छाएं जैसे शादी की इच्छा, जैसे बच्चे की इच्छा जैसे किसी नया काम मिलने की इच्छा, कुछ आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति करने वाले हैं गुरु यहाँ से, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हैं। अब रेट्रोग्रेड हैं तो इच्छा पूर्ति तो करेंगे, 11वें भाव की जो कुछ बातें बची हैं उनको बढ़ाएंगे, फ्रेंड सर्किल को बढ़ाएंगे, पर इसके साथ साथ रेट्रो है तो आपका जो धर्म के प्रति, आपका जो ज्ञान के प्रति, आपका जो बुद्धिमानी के प्रति जो नज़रिया है कुछ अलग होगा औरों से। ठीक उसी तरह शनि जो है आपका मेहनत के प्रति, मेहनत के प्रति, बूढ़े जो लोग होते हैं क्या कह सकते हैं उसको, पूर्वजों के प्रति, हिस्ट्री के प्रति आपका कोई और ही नज़रिया होगा। जब आप हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे आप कहेंगे यार ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं है, और लोगों से ये गलत लिखा हुआ है,
तब ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा है। और ऐसा नहीं है आप गलत हैं, बस आप औरों से अलग हो जाएंगे इस टाइम, थोड़ा सा इस तरह का बदलाव। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु आपकी अगर बकरी हैं, शनि बकरी हैं, तो फिर आपकी जो सोच होगी वो औरों से अलग होगी। आप चेक करके देखिए जिन लोगों का है और फिर बताइएगा। ऐसा ही होता है। अब देखते हैं शनि की ये दृष्टि, गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। अब गुरु की 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि है। चतुर्थ भाव पर शांति को बढ़ाएगी, माता से स्वास्थ्य को माता से सुख को बढ़ाएगी, माता जैसी स्त्रियों से सुख को बढ़ाएगी। माता जैसी स्त्रियों का अगर आदर करेंगे तो उससे भी आपका सुख बढ़ने वाला है। यहाँ पर बैठे शुक्र और गुरु पर सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य पर गुरु की दृष्टि अच्छी है, शुक्र पर भी अच्छी है। गुरु की दृष्टि बहुत ही ऑस्पिशियस होती है, शुभ होती है। तो पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, सभी तरह के सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र सुखों को दिखाते हैं। बुद्धि भी आपकी अच्छी काम करेगी, डिप्लोमेसी के साथ काम करेगी। शुक्र राजनीति को भी दिखाते हैं, शुक्र नीति सुना होगा आपने। गाड़ी खरीदने के, घर खरीदने के, जमीन खरीदने के योग बने हुए हैं। और कार्य में उन्नति, पदोन्नति, इसका भी चांसेज है, क्योंकि सूर्य जो है पद को दिखाते हैं, फेम को दिखाते हैं, इन सब को दिखाते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनके आसपास खासकर। सूर्य ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा में पड़ेगा तो इन नक्षत्र वालों को खास ध्यान रखना है। अगर आपके कुछ प्लैनेट इस जगह हैं तो वो तो आप ही देख सकते हैं कुंडली में, तो उन प्लैनेट्स का ध्यान रखना है, उस घर का ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी कुंडली में मिथुन राशि यहाँ पर है और आपके जन्म के प्लैनेट यहाँ पर हैं और उसके ऊपर से राहु जाएंगे, सूर्य जाएंगे, तो राहु जाएंगे तो ख्याल रखना होगा उन चीज़ों का। अब डिपेंड करता है कौन सा ग्रह वहाँ पर है, उस चीज़ का ख्याल रखना। सूर्य है तो पिता का, चंद्र है तो माता का, गुरु है तो बड़े भाई का, बुध है तो आपस में भाई बहन मौसी इन सब का, शुक्र है तो अपनी पत्नी, इन सब का ये ध्यान रखना होगा। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ आएगी। आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, रोग ऋण शत्रु, आप किसी को पैसा उधार दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो अष्टम दृष्टि है वो फिर से आपके अष्टम पर आ रही है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर आ रही, तो अचानक से लाभ, बैंक, लॉटरी, सट्टा, शेयर, कोई ऐसी चीज़ अचानक से, जैसे कि दहेज मिल जाता है, अचानक से मिलता है, या फिर लॉटरी लग जाती है, या फिर कोई जा रहे हैं किसी तरह से आपको कुछ ऐसा अचानक से लाभ होता है ना, व्यक्ति जिसकी उम्मीद नहीं की है, उस तरह का लाभ आपको हो सकता है। इसके साथ साथ टैक्स, पेट्रोल, डीजल, लोहे का काम, स्टील का काम, इस तरह के जो काम है, ज़मीन की नीचे वाली चीज़ें होती हैं, पत्थर, इन सब का अगर आपका काम है तो उसमें आपको लाभ कराने वाले हैं ये गुरु। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हैं तो इस तरह से भी काम करेंगे जैसे कि सप्तम को देख रहे हो, सप्तम को देख रहे हैं। तो आपकी पत्नी से, आपके प्यार से, आपके पति से, आपकी गर्लफ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से, ये आपको रिलेशन को सुधार करने वाले हैं जब तक कि 30 जून तक है, 30 जून तक है। उसके बाद वो खुद यहाँ पर आ जाएंगे गुरु, और उनकी नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो उसके लिए गुरु की तरफ से तो आपको सपोर्ट ही मिल रहा है। अब थोड़ा सा आपके दसम स्थान के स्वामी की बात करें। दसम स्थान कैरियर को दिखाता है, तो दसम स्थान के जो स्वामी हैं पहले तो लग्न में रहेंगे 17 जून तक और 18 जून तक यहाँ आ जाएंगे। दसम का स्वामी लग्न में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपका कार्य के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने गोल के प्रति ध्यान रहेगा, पर थोड़ा सा गुस्सा ला सकते हैं, चोट फेट से बच के रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पर भी ये जो मंगल है अष्टम को देख रहे हैं, तो ड्राइविंग करते वक्त खास ध्यान रखना है, वाणी को मीठा रखना है, किसी की फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है। मंगल का गोचर चंद्र से और लग्न से दोनों से ही पहले दूसरे घर में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर चूंकि वो दसम के स्वामी है तो वो रिजल्ट भी आएगा कि दसम का स्वामी अगर दूसरे घर में आ रहा है तो कार्य से, मेहनत से धन आएगा, ये भी आने वाला रिजल्ट। ठीक उसी तरह से लग्न का स्वामी 12 में जा रहा है तो थोड़ा आलस आएगा व्यक्ति को, व्यक्ति चीज़ें जो हैं बीच में छोड़ सकता है, व्यक्ति विदेश में बाहर के लोगों के थ्रू ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। मंगल की दृष्टियों की अगर बात करें तो मंगल यहाँ से एक तो अष्टम को देख रहे हैं, तो इतने सारे ग्रहों की अष्टम पे दृष्टि आना, सास ससुर का ध्यान रखना है, और लाइफ आफ्टर मैरिज, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी पत्नी से, आपके पति से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नवम पर भी दृष्टि आ रही है, पिता का ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो नवम पर दसम की दृष्टि है तो यात्रा से, फिलोसॉफी से, टीचर से, गुरु से, इन सब से आपको भाग्य भी बढ़ेगा और लाभ भी होगा, क्योंकि धन भाव से दृष्टि पड़ रही है। अगर हम यहाँ से देखें, शुक्र और सूर्य को देखें, तो शुक्र और सूर्य, तो शुक्र यहाँ पे मालव्य योग बनाकर बैठे हैं। बहुत अच्छा योग है मालव्य योग। तो भैया अगर किसी की कुंडली में बचपन से हो तो लोग बहुत उन्नति करते हैं। सेठ, साहूकार, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, चित्रकार, हीरो, हीरोइन, कलाकार, होटल रेस्टोरेंट के स्वामी, इस तरह के लोग, माननीय लोग, बहुत ही पैसे वाले लोग बनाता है। धन का सुख, स्त्री का सुख, पुत्रों का सुख, पुत्री का सुख, पति का सुख, सर्व तरह के जो इस जमीन पे जो सुख है उन सबको शुक्र देने की क्षमता रखते हैं। वाणी को अच्छा बनाते हैं, नियंत्रण करने की क्षमता देते हैं, नेतागिरी की, मतलब कि लीडरशिप की, किस तरह से नेतृत्व करना है उसकी भी क्षमता देते हैं शुक्र। बहुत अच्छा है, ये है मालव्य योग। सूर्य के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा है, पर शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 13 मई से 24 जून तक, पूरे जून तो रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। उसके बाद थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देंगे। जब तक रेट्रोग्रेड हैं तो इन चीज़ों के प्रति, भोग के प्रति, आनंद के प्रति, प्रेम के प्रति, आकर्षण के प्रति, जो शुक्र दिखाता है, नशे के प्रति, ये सब चीज़ें, खूबसूरती के प्रति आपका कुछ नज़रिया थोड़ा हटके होगा, इन चीज़ों से थोड़ा अलग ही होगा। थोड़ा मूड चेंज होगा, आपका मूड थोड़ा रेट्रो मोड में जा सकता है। जो चीज़ें आपको पहले ज़्यादा पसंद थी वो आपको फिर से पसंद आ सकती हैं। आपका कोई पहला दोस्त, पहली दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, या उससे टेलीफोन से मुलाकात हो सकती है, या फिर कैसे ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको लगेगा कि जैसे आप उसे पहले से जानते हो। रेट्रो, बकरी का मतलब है पुराना, पहले से आए हुए संस्कार, पहले के पिछले जन्म के संस्कार से बनी हुई चीज़ें। पुराने लोग, पुरानी चीज़ों से संबंध बनेगा, उनसे लाभ भी होगा, वो अच्छा भी है। फिलहाल ये समय है उसके लिए। रिश्ते में भी अगर कुछ खटास चल रही है तो ये समय है, बैठ के देखा जाए कहाँ कमी है, पहले समझा जाए, पुरानी बातों को सोचा जाए, क्यों ऐसा रिलेशन आज ऐसा हो गया। अगर बुरा है तो, अगर अच्छा है तो तब भी ध्यान देना है पुरानी बातों के, भाई कैसा क्या है, किस वजह से इतना अच्छा है। तो इन चीज़ों को घटने नहीं देना, इन चीज़ों को बना के रखना है, ताकि आगे भी हमारा रिलेशन अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे अच्छा बना रहे। तो उस चीज़ के लिए अच्छा समय है। तो हमने शुक्र की बात की। शुक्र का सूर्य का आपस में है, जब तक शुक्र सूर्य थोड़ा आसपास रहेंगे उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, उनके बीच में थोड़ी सी खटास ला सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोल सकते, कम्बस्ट रहेंगे ना, जले हुए रहेंगे। जब तक शुक्र रहेंगे थोड़ा आप कमी महसूस कर सकते हैं आकर्षण में। इस रुचि आपकी थोड़ी ऐसी हो सकती है, भौतिकता में थोड़ी कम रुचि हो जाए उन दिनों। ये खासकर होगा अक्सर आप, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र सूर्य के पास हैं और आपकी दशा महादशा चल रही है तो आप उसका रिजल्ट महसूस कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ खास रिजल्ट नहीं होगा। अगर राहु बुध की बात करें तो भाई राहु और बुध का पंचम के स्वामी पंचम में आ रहे हैं, तो विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए बहुत अच्छा है। पावर पोजीशन बढ़ सकती है आपकी। अब राहु भी आ रहे हैं तो फिर येन तेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आप लाभ ले सकते हैं, लाभ हो जाएगा। अचानक से लाभ हो सकता है क्योंकि 11वें घर में केतु है। तो ध्यान रखिएगा, येन तेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से अगर आप लाभ ले भी लें तो बाद में फिर नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी जो है उसे शुद्ध रखें, प्रेम पूर्वक रखें, धर्म पूर्वक रखें। लाभ लें, जम के लें, पर धर्म के रास्ते से ही लें, क्योंकि बाद में फिर राहु फिर रुलाते बहुत हैं। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। ज्योतिष का तो बेस ही कर्म है, और 3 तरह के कर्म होते हैं। एक जो हम बोलते हैं, तो अच्छा बोलें, लोगों को बोलकर अच्छी शिक्षा देना, अच्छा बोलना, अच्छा बताना बहुत बड़ा कर्म है। कोई आपकी वाणी सुन के कहीं से कहीं पहुंच सकता है, तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है और आपको वो करना चाहिए। अच्छी सलाह दें हमेशा, अच्छाई के लिए, प्रेम से बताएं, सच भी है तो उसे कड़वा ना बोलें। तो एक तो बोलने वाला कर्म। दूसरा करने वाला, फिजिकली हेल्प करना, किसी की पैसे किसी को देना, ये भी एक तरह का मतलब जो कर्म कर रहे हैं, जो इस वर्ल्ड में जो दिखता है, जो एक्शन में है, वो वाला कर्म, वो भी कर्म है, उसका भी रिजल्ट मिलता है। एक सोच, किस तरह की आपकी सोच है, आपकी सोच अच्छी है और कर्म भी अच्छे कर रहे हैं तो आपका उसको रिजल्ट कहीं ज़्यादा मिलेगा। आपकी सोच अच्छी है, आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं तो
बहुत ही अच्छा कर्म है। अगर सोच अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे करें तो 50% रिजल्ट मिलेगा। फिर उन तीनों के पीछे भावना, किस भावना से आप कर रहे हैं, भावना भवतारिणी, क्या भाव हैं आपके करते वक्त, मन से आपकी इच्छा क्या है, आपके दिल से कैसे हैं आप सभी के लिए, सबका अच्छा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबसे आप, हो सकता है आपकी सोच में आप किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, पर अंदर से आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन आई है, उसकी वजह से आपकी किसी चीज़ के प्रति सोच अलग हो सकती है, पर दिल से आप बहुत ही अच्छे हैं, ये होती है भावना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से अगर तीनों तरह के काम आपके अच्छे हैं तो आप जो दान करेंगे, आप पुण्य करेंगे, जो मंत्र को उच्चारण करेंगे, जो सब चीज़ें जो भी करेंगे उसका आपको लाभ ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा होगा। तो राहु यहाँ पर बैठकर आपको पॉलिटिक्स में अच्छा बनाएंगे, पावर के लिए अच्छा है, फेम के लिए अच्छा है, नेम के लिए अच्छा है, अचानक से लाभ दिलाएंगे, पर बच्चों से थोड़ा सा दूरी ला सकते हैं, आपके अपने जो बच्चे हैं। इसके साथ साथ आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, शिक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, राहु हैं भाई। अब यहाँ से नवम को देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो पिता का ध्यान रखना है, बड़े भाई से थोड़ा संबंध में खटास ला सकते हैं। इसके साथ साथ ये 11वां भाव हुआ, ये लग्न को भी देखने वाले हैं आपके, तो आपका खुद के दिमाग में थोड़ा भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे राहु महाराज। माया भी हैं, राहु माया रचते हैं, असली को नकली, नकली को असली कर देने की जो ताकत राहु में है वो किसी में नहीं है। जो राहु भेष बदलते हैं तो विष्णु भी नहीं पहचान पाए थे, चंद्रमा और सूर्य ने बताया था, वो कहानी है ना, तब उन्होंने बताया तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने गर्दन से अलग किया स्वर भानु के जो धड़ को, स्वर भानु नाम था एक्चुअली, राहु केतु, फिर वो धड़ जो हो गया राहु और नीचे वाला जो हिस्सा हुआ वो केतु बन गया। तो माया रचने में माहिर है राहु। अब ये भी देखना होता है त्रिकोण में बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं तो इट्स नॉट बैड, धन दिलाएंगे, लक्ष्मी लाएंगे, ये राजयोग में है। राहु केंद्र त्रिकोण में बैठे और त्रिकोण या केंद्र के साथ हो तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे 5वें घर में उतने अच्छे नहीं है, पर यहाँ पर योग बनाकर बैठे हैं तो उसका भी एक अपना रिजल्ट होगा। इसके बाद नक्षत्र के अनुसार देखना चाहें तो वो भी देखना जरूरी है, अष्टक वर्ग भी देखना है, और फिर आपकी कुंडली की दशा, महादशा, योग, वो सब देखने, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है 100%। पर हाँ, एनर्जी ये है, ऊर्जाएं ऐसी हैं, इस तरह की बातें होंगी, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं तो उससे अच्छा और अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ये काम आता है हमारा मासिक फल, कि आप अपनी जो पॉसिबिलिटी हैं, संभावनाएं, उनको और बढ़ा सकें और ज़्यादा प्राप्त कर सकें इस जीवन में। तो इस महीने में हमने जो सावधानी रखनी है, तो वाणी का बहुत अच्छा रखना है, धर्म के पाथ पर चलना है, गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मंगल 18 जून तक यहाँ पर रहेंगे। गुस्सा, धैर्य, अपने जो जीवन साथी है उसको डोमिनेट नहीं करना है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, सास ससुर के साथ संबंधों को बना के रखना है। ये कुछ खास चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। बड़े भाई के साथ भी, क्योंकि यहाँ केतु हैं, राहु देख रहे हैं, तो बड़े भाई आपके जो सुपीरियर हैं उनसे रिलेशन को बना के रखना है। खर्चा वगैरह जो है उसका मैनेज करके लेके चलना है, प्लान बना के चलना है, हार्ड वर्क करना है, और किसी को अपने काम के उसमें किसी पे भरोसा नहीं करना है, सब चेक करना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है। ये कुछ 2-4 बातें हैं, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लें। त्योहारों को देखा जाए तो 8 जून को संकष्टी है, जो अगर आपका मंगल एफ्लिक्टेड हो रहा है, वैसे भी मंगल बहुत अच्छा नहीं है, तो संकष्टी का व्रत कर सकते हैं भगवान गणेश का। 24 जून को विनायक चतुर्थी है, तो गणेश अथर्वशीष्ठ, गणेश सहस्त्र नाम, गणेश गायत्री, गणेश जी की कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो उनसे उनकी पूजा करें, जरूर लाभ होगा, मन को शांति मिलती है। गणेश जी शुभ कार्य के लिए होते हैं। दक्षिण मूर्ति मोर या मंगल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति बोलते हैं ना गणेश को, मंगल मूर्ति, तो मंगल के अफ्लिक्शन के लिए गणेश जी काम आते हैं, और शिव जी भी आते हैं। तो शिव जी की पूजा करते हैं आप, प्रदोष व्रत कीजिए 3 तारीख को और 18 तारीख को शिव जी के पूजा कीजिए। आप जिसमें मन हो वही कीजिए, उसका ही लाभ ज़्यादा होगा। एकादशी जो है वो 2 जून को है, 17 जून को, जो विष्णु भक्त हैं उनके लिए ये है 2 जून को, और क्या नाम है 17 जून को। 17 जून को योगिनी एकादशी है और 2 जून को निर्जला एकादशी है। एकादशी से पुण्य बड़ा मिलता है, बोलते हैं कि पाप जो है काफ़ी कम हो जाते हैं, शुद्ध मन और शुद्ध विचारों से की जाए तो। जैसे 3 तरह के जो कर्म है, तीनों के तीनों शुद्ध होने चाहिए व्रत के दिन। अगर आपने
एक दिन तो शुद्ध मन से, पवित्र मन से व्रत रख लिया तो आप अगले दिन मन अशुद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि जब अगर आपका मन शुद्ध हुआ तो आपको तो रियलिटी नज़र आ जाएगी। एगो जो है वही तो हमको भ्रम में डालता है, और एक बार रियलिटी नज़र आ गई फिर उसके बाद तो आपको बुराई से आपका मन ही उठ जाएगा, आप बुरा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का मन से, सच्चे मन से व्रत कर पाते हैं तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक्चुअली वो सच्चे मन से करना थोड़ा इतना आसान नहीं है, पर ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो सही बात है, सारे पाप धुल जाएंगे। आपका मन ही पवित्र हो गया तो फिर बचा ही क्या, कर्म ही धुल गए आपके सारे। आपको तो जीवन का गोल ही संभव हो गया, जीवन का गोल ही यही है कि पवित्र मन हो जाए आपका, तो सारे पाप धुल जाते हैं। ईश्वर को आपको कष्ट देने का कोई शौक नहीं है। आपके जो कर्म बचे हुए हैं और अभी तक आप उस माया में उलझे हुए हैं, आप, मैं, हम सभी, वही चक्कर इसी वजह से चलता रहता है। तो इसी वजह से ये व्रत वगैरह करना बहुत अच्छी बात है और इनसे बहुत सहायता मिलती है। तो ये था हमारा कुंभ का जून का मासिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो तो दीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।